भानुरेखा गणेशन उर्फ रेखा हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। वैसे तो रेखा ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत बतौर एक बाल कलाकार तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से कर दी थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी प्रविष्टि 1970 की फिल्म सावन भादो से हुई। रेखा का जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। इनके पिता तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली थीं। रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन था। रेखा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती रही। इन्होंने चेन्नई में पढ़ाई की। इनको हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों भाषाओं का ज्ञान था। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। रेखा की एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें हैं। रेखा को अभिनय में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन रेखा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने कारण उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने इसकी शुरुआत तेलुगु फिल्मों से कर दी। वह समय उनके जीवन का बहुत ही कठिन समय रहा। रेखा को उस समय हिंदी भाषा नहीं आती थी, जिसके कारण उनको शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय वो अपनी माता को बहुत याद कर रही थी, क्योंकि वे बहुत बीमार थी। रेखा का फिल्मी दुनिया का सफर बहुत ही उतार और चढ़ाव वाला रहा। रेखा ने अपने जीवन में लगभग 170 फिल्में की, जिनमें से कुछ फिल्में सफल हुई और कुछ में वे असफल भी रही, किंतु वे फिल्म करती रही। रेखा ने अपने फिल्म जगत के सफर में हर तरह के किरदार के रूप में अभिनय किया, फिर चाहे वह मुख्य किरदार हो या सहायक किरदार, सभी किरदारों में उन्हें बहुत सराहा गया। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। रेखा ने दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की। 1 साल बाद जब रेखा लंदन में थी, तब उनके पति ने सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि किसी को दोषी न ठहराया जाए, के साथ आत्महत्या कर ली, जिसके लिए रेखा को काफी समय तक बहुत कुछ सहना पड़ा, पर बाद में वे निर्दोष साबित हुई। 1993 में रेखा के बारे में अफवाह उड़ी कि अभिनेता विनोद मेहरा के साथ उन्होंने शादी कर ली, परंतु 2004 में सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस शादी से इनकार किया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक बताया। रेखा अभी अपने बांद्रा में स्थित घर में रहती है। दरअसल जब कोलकाता में शादी करने के बाद रेखा विनोद मेहरा के घर आई तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर चप्पल निकाल ली। जैसे ही रेखा उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने उसे धक्का मारकर दूर हटा दिया। रेखा घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी सास गालियां दे रही हैं। हालांकि बाद में विनोद मेहरा ने बीच बचाव किया और मां को समझाया। शोर शराबे के चलते रेखा दुखी हो गईं। रोते हुए वे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगीं। विनोद ने रेखा से कहा कि अपने घर लौट जाएं और अभी वे वहीं रहें। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी अधूरी प्रेम कहानियां हैं जिन्हें उनका मुकाम नहीं मिला, लेकिन रेखा की बात और है। अमिताभ और रेखा के बीच में आखिर कुछ था भी या ये सब ऐसे ही अफवाह थी, यह आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। भले ही 2 दिलों में पनपते प्यार को लोगों ने कुछ और ही नाम दिया हो, लेकिन दोनों ने प्यार की एक अलग मिसाल कायम की है। सिलसिला और सुहाग जैसी कुछ फिल्मों में ये दिखाई भी दिया। यूं तो रेखा ने बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में रेखा का जादू सर चढ़कर बोला वह थी उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। उमराव जान में रेखा का अभिनय अपने शिखर पर था। इस फिल्म में उनके नृत्य कला की सबने तारीफ की। खूबसूरत के लिए रेखा को पहली बार फिल्मफेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। अमिताभ की जया से शादी हो जाने के बाद भी उन्हें प्यार करती थीं। रेखा के दिल में शायद अमिताभ बच्चन से दूर होने की पीड़ा हद से पार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने साल 1990 में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। फिल्म मैगजीन में रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरें देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया, लेकिन ये रिश्ता भी रेखा की जिंदगी में एक अलग तूफान लेकर आया। शादी के अगले साल ही 1991 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय खबरें छपी थीं कि जिस दुपट्टे से मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या की वो दुपट्टा रेखा का था। यहाँ तक कि रेखा और मुकेश के रिश्तों के बीच में दरार क्यों आई, ऐसे निजी सवाल भी रेखा से सरेआम किए गए।